हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो एक बार फिर आज क्लास स्टडी करते हैं। तो मैं प्रदीप सिंह आप लोगों के बीच में क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। तो कल आपने पढ़ा था मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 में डिस्कस किया आपने रेस्ट यानी व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद आपने और कुछ भी पढ़ा उसमें। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा आपने बेहतर रिस्पांस दिया, सबने कहा कि नहीं इससे बढ़िया समझ आया है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है दूरी या विस्थापन तथा दूरी और विस्थापन के मध्य मुख्य अंतर क्या है, तो चर्चा करेंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पढ़ने की तरह आज फिर से अपने सेशन को एक बार शेयर करते हैं। तो चलिए फटाफट शेयर करिए। हाँ, शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, सेशन को दम से शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर ही हमारे मोटिवेशन को डबल कर देता है। तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आते रहे नए नए वीडियो, बड़े आपके लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल यूजफुल वीडियो। तो एक बार आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्या है दूरी या दूरी हम किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बार फिर, क्या है, किसी वस्तु द्वारा, लिखते जाएगा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में, क्या है, निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बार और कीजिएगा, हमने कहा किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लेते हैं, चलिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से टाइम t इक्वल 0 पर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, मूवमेंट चलना शुरू करता है, और वो यहां से यहां तक पॉइंट बी पर पहुंचा, कुछ देर बाद यहां पर पॉइंट सी पर पहुंचा। तो ए बी सी, मतलब ए से बी और बी से सी तक पहुंचने में जो रास्ता हुआ है, जो पथ हुआ है, इसको ट्रेवल किया, तो इसकी टोटल लंबाई जो है वही क्या कहलाएगी, ए से सी तक की दूरी। अगर ए से सी तक की दूरी की बात करें तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो यह था भैया आपका दूरी। और खास बात यह है कि दूरी को अगर हम बात करें तो दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। तो इसके बारे में अगर पॉइंट नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। तथा इसका एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक होगा दूरी का मीटर। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपका डिस्टेंस का, दूरी का। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है तथा दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन में। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, यह विस्थापन क्या है। देखिए, विस्थापन की अगर बात करें तो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। दूरी में हमने क्या कहा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, समझिएगा, द शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो बिंदुओं के बीच का, समझिएगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, बिंदु ए से चलना शुरू करती है और इस ए से बी होते हुए बी से सी पहुंच जाए, तो यह तो इसकी दूरी कहलाएगी। लेकिन चूंकि प्रारंभिक बिंदु क्या है, इनिशियल पॉइंट ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट मींस अंतिम बिंदु। तो इन दोनों को मिलाने वाला रास्ता ये सबसे छोटा रास्ता होगा, और यही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो समझिएगा विस्थापन क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का सबसे छोटा रास्ता
विस्थापन कहलाता है। और कीजिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाता है। आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब देखिए, आपने पढ़ा डिस्टेंस, अब पढ़ रहे हैं आप डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक चीज गौर की हुई, जब मैंने एग्जांपल दिया कि बिंदु ए से मान लेते हैं बिंदु बी तक कोई वस्तु पहुंची और बी से सी तक पहुंची, तो इनके जो बीच का सबसे छोटा रास्ता है वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। इसमें एक खास बात ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है, मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी फिक्स होती है, ए टू सी एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है। इट मींस कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और खास बात यह है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक की अगर बात करें तो इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। तो दूरी और विस्थापन के मध्य अगर हम बात करें तो दूरी की परिभाषा आपने क्या बताई? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य। चलिए चलो कोई बात नहीं, किसी निश्चित समांतराल, ये परिभाषा क्या बताया? किसी निश्चित समांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन में क्या पढ़ा आपने? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाता है। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूरी तथा विस्थापन के मध्य कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरूर एक बार पढ़ेंगे क्या है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे खास बात यह है कि जो भी विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा जो उसके बगल में घंटी वाला निशान है ना, उसको बिल्कुल दबा दें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप मिलते रहे। तो लिखिएगा, दूरी तथा विस्थापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं जो दूरी और विस्थापन के मध्य हैं, उनके लिए थोड़ा गौर से करिएगा। देखिए पहला क्या है, अगर आप विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में क्या होता है कि विस्थापन का संबंध किसी भी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु से होता है। जबकि अगर दूरी की बात करते हैं तो दूरी का क्या होता है? वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ से होता है, ना कि उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से। लिखेंगे, विस्थापन का संबंध गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु से होता है, जबकि दूरी का संबंध गतिशील वस्तु के पथ पर निर्भर करता है। खास बात यह है, हमने कहा विस्थापन का संबंध गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर, पॉइंट आउट करिएगा, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, जबकि दूरी का संबंध केवल गतिशील वस्तु के पथ पर निर्भर करता है। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में क्या बात करेंगे? किसी भी वस्तु की दूरी जो होती है, क्या होती है? किसी वस्तु की दूरी, किसी भी वस्तु की दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है। क्या होती है? अशून्य संख्या होती है। भाई अगर गतिशील वस्तु की बात करेंगे तो थोड़ा सा भी अगर उसने मूवमेंट किया, मतलब अगर बिंदु ए से वह बी भी पहुंची तो कुछ ना कुछ तो दूरी हो गई ना, मतलब शून्य नहीं होगी। जबकि विस्थापन के केस में समझिएगा, मान लेते हैं कोई वस्तु
ए से चलना शुरू करती है, फिर बी पर पहुंचती है, फिर सी पर, और डी से होते हुए पुनः ए पर आ जाए तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा। क्या होगा? इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा और अंतिम बिंदु भी यही होगा। इस स्थिति में इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेगा जबकि विस्थापन धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। इस पॉइंट को गौर कीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा किसी भी वस्तु की दूरी सदैव एक अशून्य संख्या यानी कि धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक विस्थापन आपने देख लिया था, शून्य भी देख लिया है, ऋणात्मक के लिए मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं कैसे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, चलिए मान लेते हैं यह एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x x डैश y y डैश। आप जानते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार इसको बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस एंड इसको बोलते हैं नेगेटिव y एक्सिस। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट या कोई कण है, इस मूल बिंदु O से चलना शुरू करता है, O से A पर पहुंचा, A से B पर, B से C पर एंड C से D पर, D से E पर। तो अब यहां पर देखें आप, इसका प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु E है। तो इसके अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन OE होगा, लेकिन यह विस्थापन निगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब इस दशा में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा आपने, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। सोने के लिए हमने पहले बताया था कि अगर O से A से होते हुए पुनः O पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। धनात्मक की बात करें, अगर यह कोई वस्तु O से चली, A पर पहुंची, A से B पर पहुंची, अगर B पर रुक जाती तो उसका विस्थापन OB होता, जो कि एक धनात्मक होता है। मतलब विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन भैया धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन दूरी में ऐसा संभव नहीं है। एक लास्ट पॉइंट और है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। समझिए क्या है? दूरी तथा विस्थापन का अनुपात जो है या तो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। मतलब लिख सकते हैं दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। इसको ध्यान दीजिएगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से अधिक होगा, कभी भी कम नहीं होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, तथा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन के मध्य महत्वपूर्ण तथ्य या इन पे कुछ अंतर। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को बाय बाय।